क्षेत्र में आयोजित जनसभा को सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। तेजेश्वर परिदा जी, राम नारायण मोहंते जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कटक के, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, केंद्रपाड़ा के जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का उत्तर प्रदेश की धरती से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान जगन्नाथ की ये पावन धरा, जिसे हम सब का पावन तीर्थ होने का हम सबको गौरव है, इस पावन धरा को और बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के शासन प्रशासन की तमाम बाधाओं को तोड़ करके श्री बैजयंत पांडा जी के समर्थन में आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और अपील इस बात को करने के लिए आया हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रशासनिक तंत्र अगर शासन को चलाने लगता है तो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तानाशाही बढ़ती है, गरीबों का शोषण होता है, माफिया राज पनपता है। और पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहां की सरकार को अपने घेरे में लेकर के उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहन और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है। बहन और भाइयों, आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक अवसर है। डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए देवेंद्र पांडे जैसे योग्य लोगों को चुनाव जिता करके भेज करके सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करवाने के लिए अपील करने के लिए ही मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, आपको कहीं पर कोई पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि मेरा हाथ नहीं है। तो मालूम है, ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है, समय रहते सफाई को और अपनी जान को, नहीं तो एयर स्ट्राइक की तैयारी के लिए आतंकवादी कहीं भी छुपे होंगे, भारत के बहादुर जवानों से नाम ला करके उसका काम तमाम कर देंगे। भाइयों,
नई नव भारत के रूप में हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। बहनों भाइयों, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक लंबा अच्छा ढांचा भारत के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा एयर कनेक्टिविटी को कितना बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट भारत के अंदर बने थे, 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बने हैं। एक ट्रक, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, मेट्रो ऐसे अत्याधुनिक सुविधाएं जनता जनार्दन के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस तेजी के साथ भारत में लागू किया गया है, वह बहनों भाइयों आपके सामने है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और आश्चर्य है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहाँ नवीन पटनायक के नौकरशाह उसका अपना नाम सस्ता करते हैं। पैसा दिल्ली से आता है, लेकिन यहाँ की सरकार गुमराह करती है। याद करिए बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन उड़ीसा के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा नवीन पटनायक सरकार ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ पर तमिल बाबू उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर लागू करवा देंगे तो कमीशनबाजी बंद हो जाएगी। भाइयों, यही नहीं, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी कांग्रेस कहती थी ना, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस की समय में हुए थे, हमारे खाता 100 पैसा जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया है कि दिल्ली से चलने वाला 100 रुपया और गरीब के खाते में जाएगा। मध्यस्थता समाप्त, बीच में कोई भी आपके पैसे में कोई अटके दिलाना पाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के तमाम प्रकार की सुविधाएं, गरीब के घर में शौचालय और देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का LPG का कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज तो आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं। मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में जितने भी बचे होंगे उनको भी एक आवास की सुविधा प्रदान करेंगे, सभी को आच्छादित करेंगे, 100% ग्रेजुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नल की योजना लागू करेंगे, नल में पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आश्चर्य होता है। नवीन बाबू पता नहीं इस उम्र में क्या कर रहे हैं, कैसे उड़ीसा के स्मिता के साथ खिलवाड़ रहा है, क्या
मिलेगी। हमने कहा 400 पार, जनता जनार्दन की थी 400 पार। वो कैसी है, कैसे? तो जनता जनार्दन की ओर से ही आवाज निकलती है कि राम भक्ति ही राज्य करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जनता जनार्दन की ओर से